मुसीबत की घड़ी है, हमारी छोरी आज है नहीं इस दुनिया में। वो पता नहीं हम उसको इंसाफ दिला पाएंगे कि ना, लेकिन जो ये घटना बार बार वापर रही हैं, कभी कहीं उनके प्रति एक संदेश जाओ है भाई, ऐसे घटना कृत्यों को कम से कम हम सज़ा तो दिलाएं कानून की। मैं बिल्कुल उससे और आपका चैनल उसका मदद कर रहा है, इसका मैं बहुत आभारी हूँ एक बार आप लोगों का। बिल्कुल। और जैसे आप पूछ रहे हो घटना, हाँ मतलब आपके पास फ़ोन आया होगा, फिर आप यहाँ से वहाँ पे गए भी होगे। यानी कि शुरू से जब बात हो रही है कि हम जब वहाँ पहुँचे तो उस टाइम लड़की की डेथ हो चुकी थी। अच्छा। जाके मैंने बॉडी को देखा है, लड़की को देखा है, तो उसमें सांस नहीं थी बिल्कुल। डॉक्टर ने भी कह दिया कि ये 8:15 पर सुबह उसको वो एक्सपायर घोषित कर दी गई थी। हम पहुँचे यहाँ लगभग 9 वजह क्या बताएगी, वजह कैसे? हाँ यही मैं बता रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ कि जब हम वहाँ गए, मैंने खुद डॉक्टर से पूछा, चाचा जी मेरे साथ में थे, माँ भाई ये कितने बजे दाखिल हुई थी? तो उन्होंने कहा कि भाई लगभग शाम को 3:41 32 में मेरे यहाँ एडमिट की गई है। अच्छा ठीक है। तो मैं यही बात उनसे, उनके घर वालों से पूछी। उस टाइम ऑन द स्पॉट हुए थे, उसके ससुर थे, उसका जेठ, उसकी जेठानी थे, मेन तो जेठ था उसका मेन। मैं उन्हें पूछा, मैं कब से ये काम हो रहा था भाई, जो आप इतनी लेट हो? बोले जी 8 बजे लगभग सवेरे ये काम होया है। तो सुबह के 8 बजे से लेकर के शाम के 3:41 तक लगभग 7-8 घंटे हो गए। यानी कि उसको वहीं पे घुमाते रहे, इन्होंने एडमिट नहीं किया किसी डॉक्टर के पास। बिल्कुल ही जब वो बयान देने के हालात में नहीं रही भाई, अभी ये ना बयान दे सकती, ना कोई डॉक्टर या कहीं पे भी कुछ नहीं कर सकती, तब उसको जाकर के हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया है कि भाई हम अब निश्चिंत हैं, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा कोई ना कोई। अच्छा। सबसे स्पेशल और सबसे बढ़िया बात तो उनकी ये थी अपनी तरफ से। अच्छा, आपको कब फोन आया फिर आपके पास में? फोन कब आया? और वो भी प्राइवेट हॉस्पिटल में, ऑस्कर हॉस्पिटल में। मैंने डॉक्टर से पूछा जाके, महा जी चल जिस टाइम ये आई, मैं उस टाइम इसके हालात क्या थे? तो उन्होंने कहा था कि बहुत ज़्यादा मात्रा में मोनो दिया गया है या लिया गया है, ये नहीं पता। मोनो का ना उसने नाम लिया है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में लिया गया है। ठीक है। और मतलब जहर खिला दिया गया? हाँ, जहर उसको दे दिया गया, मान ले बहुत ज़्यादा मात्रा में था, उन्होंने ये मेरे को कहा। और ये भी ना कम से कम 7-8 घंटे, डॉक्टर ने कहा 7-8 घंटे पहले ये जहर ले चुके दे मतलब जब अस्पताल में पहुंचे उससे 7-8 घंटे पहले जो है जहर दिया गया था? हाँ दिया गया था उसको। कितने तारीख की बात है ये 10 तारीख की बात है कि हम 11 तारीख 9 बजे पहुंचे थे। अच्छा। जो ये घटना 10 तारीख की हो रही है, अभी 10 की बात है लगभग, और हम पहुंचे हैं 11 तारीख को 9 बजे, 9:15 बजे, जब हमें फ़ोन किया गया। कॉल किसने की थी? हमारे पास फ़ोन किया रिश्तेदारों ने। अब चाचा जी के पास और चाची जी के पास, उनके घर में से अभी तक कोई फ़ोन नहीं आया है इनके नंबर पे। वो तो बात अलग हुई कि घटना के बाद उन्होंने फ़ोन किया होगा, लेकिन कोई फ़ोन नहीं कराया उन्होंने अब तक। नहीं आई। हाँ मान ले यहाँ तक है ना, अगर उनके थोड़ा सा भी जहन में होता कि हम लोग बेकसूर हैं या कुछ भी है, तो कम से कम हमारे सामने हाथ जोड़ के तो खड़े होते एक बार। बिल्कुल। लेकिन उन लोगों में शर्म हया तो थी नहीं भाई, हम इतना बड़ा कांड कर चुके हैं और कम से कम इनके आगे हाथ तो जोड़ लें। हाथ तो वो जोड़ेंगे ना जिनके अंदर इंसानियत हो। जो एक 5 महीने 4 महीने शादी को हुए हैं, एक मासूम लड़की को उन्होंने इस बेरहमी से मार दिया, और अब वो आगे खड़े हो रहे हैं। महकमा प्रशासन ने भी ऐसा घटिया काम किया है कि आज 8 दिन हो गए, ठीक है, लेकिन वो लोग मतलब ही नहीं है कि इनको सजा के लिए कुछ कदम भी उठा रहे हैं। मतलब अभी तक आपको प्रशासन की तरफ से क्या कुछ सहायता मिली है? प्रशासन की तरफ से सिर्फ और सिर्फ गोली मिली है जो चूस रहे हैं अब तक ही। अच्छा। कोई मतलब नहीं है उन लोगों को, कोई कार्रवाई नहीं हुई। कल मैंने एसआई से बात की, वहाँ जी क्या कार्रवाई हुई, जिसके ऊपर हमारे पास केस ले रहे हैं आईओ है जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था। मैं उन्होंने पूछा कि क्या कार्रवाई चल रही है भाई, तो उन्होंने कहा कि लड़के को हमने गिरफ्तार कर लिया है और उसको छोड़ा है। मतलब उनके घर में से उनके जो लड़का है उसकी गिरफ्तारी हुई है? हाँ, गिरफ्तारी भी मेरे को ये नहीं पता, मेरे को सिर्फ इतनी बात कही है कि हम लड़के को गिरफ्तार करके छोड़े आए। अब ये जेल में छोड़ के आए हैं, घर छोड़ के आए हैं, ये भी जानकारी है। फ़ोन कट हो गया था उस टाइम। बाकी उनके घर वाले से किसी इन्वेस्टिगेशन या पूछताछ कुछ भी हुआ हो? मेरे हिसाब से तो वो कुछ भी नहीं हो रहा है। अगर होता ठीक तो अब तक वो जेल के अंदर होते। अच्छा ये बताइए, वो जो उनके घर वाले हैं, ये वो जो आपके लड़की के घर वाले थे, वो क्या काम करते थे, क्या बैकग्राउंड है उनका? खेती का तो बैकग्राउंड है, ठीक है। और जो लड़की का जेठ है वो पुलिस महकमा में एज ए होमगार्ड है। आप बता रहे उसी थाने में है जिस थाने में ये केस चल रहा है। तो उन्हीं से प्रेशर में डरा शायद, उनसे। और बाकी और भी उसकी जो लड़की की माँ है, उसका बैकग्राउंड थाने में है, मान ले महकमे में, इसी महकमे में है लगभग,
पुलिस महकमे में ही है। मतलब आप यही कारण मान रहे हो क्या, जो पुलिस प्रशासन जो कार्रवाई नहीं कर रहा, इसका मुख्य कारण आप क्या मान रहे हो, जो प्रशासन में उनकी जान पहचान है? प्रशासन में जान पहचान ना होती तो अपने, या फिर प्रशासन खुद अपने पैरों पे खड़े होता तो ये कार्रवाई हो जाती। ये तो बात स्पष्ट हो गई अंकल जी। एक और भी कारण है, आजकल इलेक्शन का दौर है और सभी लोग वोटों की राजनीति करते हैं, और वो लोग अपने वोटों के लिए जो वहाँ के जो इस टाइम नुमाइंदे लोग खड़े हैं वो वोटों की राजनीति कर रहे हैं, उनका सहयोग कर रहे हैं। मतलब पंचायती बात कोई नहीं कर रहा इस टाइम, अपनी गुड़िया का नहीं, कोई नहीं देख तो आप अपनी गवार लेके आप अभी तक किस से मिले हो आप? SI से, मतलब SP DSP कहीं पे आप गए हो? हम अपनी गुहार लेके सबसे पहले तो जिस टाइम SPD आया हुआ था, वह इंक्वायरी अफसर होता है जो, हाँ, थाना अड़ेवा मेरे को बुलाया गया, हम उसके पास गए, चाचा जी के बयान हुए। चाचा जी उस टाइम BP लो हो रहा है इनका, लड़की की मरी, मान लो लड़की की डेथ हुई है, कम से कम प्रशासन ने ये सोचना चाहिए भाई इसको एक बार आराम से बिठाओ, बैठ भाई पानी पिए एक बार, उसके बाद बयान दियो। मैं बोल रहा हूँ, मेरे को बोले तू चुप रहो भाई एक बार, लड़की के पापा से बात करनी, लड़की का पापा इसमें इस स्थिति में है कि वो बात कर सकेगा उस टाइम, और वो भी अचानक ही किसी पुलिस अधिकारी के सामने जाके बात करनी पॉसिबल नहीं है एक आम आदमी, एक दिहाड़ी मजदूरी करने वाले आदमी के पास। लेकिन ये बात नहीं समझी उन्होंने भी। उन्होंने अगर कोई हमारे MC साहब गए थे, उन्होंने बोलने की कोशिश की, उनको भी रोक दिया, भाई तू भी रुक, हमने सिर्फ लड़की के पापा के बयान लेने हैं। अच्छा। वो स्थिति में था नहीं उस टाइम, बयान दूं या ना दूं मेरे को नहीं पता, उन्होंने इसका क्या तो मोटिव निकाला है, क्या नहीं निकाला है। बिल्कुल ठीक है। अभी आपकी प्रशासन से क्या कुछ मांगे जी? प्रशासन से तो जो वाजिब चीज़ है, देखो जी एक डेथ हुई है उसका तो स्पष्ट बात है कि इसके अंदर 304B और IPC 34 लगी हुई है, जिसके तहत इनको सज़ा मिले तो 10 साल की तो मैक्सिमम सज़ा है और 10,000 रुपये पर पर्सन जुर्माना है। बिल्कुल ठीक है, तो उसके आधार पे ही कार्रवाई नहीं होने लग रही है, तो हम आगे क्या मांग कर सकते हैं इनसे? तो फिलहाल आप कार्रवाई किस किस के ऊपर चाहते हो और किस प्रकार की कार्रवाई चाहते हो? जो इनके ऊपर केस बनता है, जो बयान हमारे दर्ज हुए हैं चाचा जी के, उस हिसाब से जो कार्रवाई बनती है मेरी प्रशासन से, और आपसे भी एक रिक्वेस्ट है भाई इस जो इसको कहानी का न्याय दिलाने का एक मुहिम आपने छेड़ी है, हैं तो उसको आप वहाँ तक लेके जाएं। बिल्कुल, जो इन्वॉल्व हैं इस चीज़ के अंदर, जिन्होंने ये कृत्य किया है, जो ये घटना की है, उसको सज़ा मिले। बिल्कुल, और इससे ज़्यादा तो आप समझदार हो जी। देखो ये जो लड़की के पापा जी बैठे हैं, इनको इनसे बात कर लेंगे। तो भाई फिलहाल जो आपने पूरा मामला देख लिया, आपका क्या कुछ कहना है पूरा मामला के प्रति, आपने कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे दियो। मिलांगे जल्दी नई अपडेट के साथ, इतने के लिए जय जवान जय किसान।